गाइस वेलकम टू क्यूरियस गाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी में बूस्ट लाया जा रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर ऑफिस जॉब। जबकि हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर मार्स में पहुंच के मार्स को कॉलोनाइज करने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। आप शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस कोट सुने होंगे, Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में जीनियस है, लेकिन स्टूडेंट को एक ही एग्जाम देना पड़ता है, चाहे उसकी ड्रीम फुटबॉलर बनना हो या फिर क्रिकेटर। ये सभी प्रॉब्लम्स की सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हमें अपने लर्निंग प्रोसीजर में चेंजेस लाना होगा। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कैसे पढ़ना है। और वर्क प्लेस जिस तेज़ी से चेंज हो रहा है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आज जो काम देखने को मिल रहा है वो काम फ्यूचर में जाके मिलेगा भी या नहीं। एक दिन एक पावर प्लांट में कुछ फॉल्ट हुआ जिससे पूरा प्लांट बंद पड़ गया। ये बात ऑपरेशन हेड को इन्फॉर्म किया गया। ऑपरेशन हेड भी अपनी पूरी कोशिश की फॉल्ट को अटेंड करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकल पाए। फॉल्ट के लिए एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुलाया गया और वो टेक्नीशियन एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स को खोला और अंदर में एक स्क्रू को एडजस्ट किया, जिससे पूरा प्लांट नॉर्मल स्टेज में आ गया। जब ऑपरेशन हेड टेक्नीशियन उसकी फीस पूछा, टेक्नीशियन ने कहा $10,000। ऑपरेशन हेड स्ट्रेंज होकर टेक्नीशियन से पूछा, किस बात का $10,000, मुझे एक इनवॉइस में मेंशन करके दो। तो टेक्नीशियन सिर्फ 2 ही आइटम लिखा, स्क्रू एडजस्ट के लिए $1 और कौन सा स्क्रू सही है वो जानने के लिए $9,999। ये स्टोरी से हम 2 चीज़ सीख सकते हैं। एक है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा एसेट है हमारा ब्रेन। हम अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन ब्रेन को अपडेट रखने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हम जितना जल्दी लर्निंग करेंगे उतना जल्दी अर्निंग भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम अपनी फ़ोन की तरह अपने ब्रेन को अपडेट करते रहें, देन हमारी लर्निंग में कुछ लिमिट ही नहीं रहेगा। हम लिमिटलेस हो सकते हैं, जो कि एक सुपर पावर की तरह काम करेगा। क्योंकि मैं पहले ही कहा था, हम सब एक जीनियस है, लेकिन सभी को एक ही एग्जाम से जज किया जाता है। Let me introduce you with 4 digital villains that are challenging our capacity to think, focus, learn, grow and to be fully human. डिजिटल डिलक्स। आज के टाइम पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी के बाद इग्नोरेंस सिर्फ एक खुद की चॉइस हो सकता है। 21st सेंचुरी में एक आदमी इतना डाटा कंज्यूम करता है जितना 15th सेंचुरी में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में करता था। 2015 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 1960 में एक आदमी जितना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है, आजकल उसकी 3 गुना ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंज्यूम करेंगे, जैसे कि हम ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, हम बीमार भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हमारे ब्रेन में डाउन टाइम की क्या इफेक्ट है, स्टडी करने से पता चला कि जब ब्रेन को कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ब्रेन में नया तरह की न्यूरल एक्टिविटी देखने को मिलता है और ब्रेन में नया न्यूरॉन्स भी क्रिएट होता है। अगर ब्रेन को डाउन टाइम मिलता है तो न्यूरॉन्स ब्रेन की गेटवे से निकल के ब्रेन की दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होता है। स्टडी से ये भी पता चला है कि अगर आप बीच बीच में बोर नहीं होंगे या फिर आप सोचना बंद नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट्स में पुअर मेमोरी, फैटिग्यू और मेंटल फॉग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये विलेन को हराने के लिए आप ए वीक में 30 मिनट्स निकालें, जिस टाइम आप पूरा टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, माइंड को क्लियर करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। दूसरा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। एक ज़माना था जबकि किसी को गुड बाय करने के टाइम पे हम कहते थे फिर मिलेंगे, लेकिन आज की डिजिटल ज़माने में गुड बाय से लेकर ब्रेकअप तक व्हाट्सएप में किया जा रहा है। जबकि हमारे डिवाइस हमेशा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हम धीरे धीरे अपनी सोसाइटी, फैमिली और दोस्तों से फिजिकली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्चुअल लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में डोपामाइन करके एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। जब हम खुश होते हैं, हमारे ब्रेन बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करता है। जब हम कोई व्हाट्सएप मैसेज या फिर ग्रुप मैसेज देखते हैं, हमारी बॉडी में यही डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी में बिहेवियरल चेंजेस की कारण बनता है। मैसेज अलर्ट से लेकर आप पायलट तक, इससे सिर्फ एडल्ट ही अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, इससे चिल्ड्रन से लेकर टीनेजर तक इस सोशल प्लेजर की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपकी इंस्टाग्राम फॉलोअर और आपकी फेसबुक फ्रेंड्स की नंबर काफ़ी अधिक हो सकता है, लेकिन ये सब की वजह से हम अपनी रियल फ्रेंड्स और फैमिली से काफ़ी दूर जा रहे हैं। ये विलेन को हराने के लिए आप इसी वक्त अपनी फ़ोन में जितना भी अननेसेसरी ऐप्स या फिर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसे टर्न ऑफ कीजिए।
तीसरा है डिजिटल डिमेंशिया। गाइज, हम में से काफ़ी लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम जिस आदमी को लास्ट टाइम फ़ोन किए थे उसकी फ़ोन नंबर हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ़ोन नंबर सब याद रखना चाहिए, ये करने के लिए हमारी फ़ोन है। इसका मतलब ये है कि हमारे स्मार्टफोन की वजह से नया नंबर याद रखने की जो एबिलिटी है वो हम खो चुके हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओवर यूज की वजह से हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को खो देते हैं। ये एक जीपीएस की तरह है, जिससे हम एक नई जगह पे जाते हैं तो हमारे आसपास क्या है ये पता लगाने के लिए हम गूगल पे पूरा रिलियंट हो जाते हैं। हम अपनी ब्रेन को एक चांस भी नहीं देते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए, और मेमोराइजेशन टास्क ब्रेन के बदले में टेक्नोलॉजी को देते हैं, जिससे हम एक नई जगह की लोकेशन मेमोराइज करने के लिए काफ़ी टाइम लेते हैं। हमारी ब्रेन एक मसल है, ना कि एक हार्ड ड्राइव जो सिर्फ स्टोर करता है। इसीलिए मसल को जितना एक्सरसाइज करेंगे उससे उतना स्ट्रांग बना पाएंगे। ये विलेन को हराने के लिए आप जिससे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी नंबर याद रखने के लिए ट्राई कीजिए। चौथा है डिजिटल डिडक्शन। ये डिजिटल एरा में हम हर एक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक माउस की क्लिप की दूरी पे है या फिर एक स्वाइप अप की दूरी पे। इस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करने पर हम अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस को कन्फ्यूज कर रहे हैं, और इस तरह से ज़्यादा रिलाई करने से ओवर कॉन्फिडेंस और पुअर डिसीजन देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम आपका कोई फ्रेंड या फैमिली से कोई या फिर कोई और आएगा और बोलेगा कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोच और ये रहा तेरा आंसर। क्या आप मान लेंगे? नहीं, क्योंकि ये आपका ओपिनियन नहीं है, ये किसी और का ओपिनियन है। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी चीज़ के बारे में इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो हमारी ओपिनियन नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं कि इंटरनेट एक डिजिटल डिडक्शन है, बस इंटरनेट को कॉन्शियसली हार्मोनियस वे में यूज कीजिए, जैसे कि ये आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी और पीस को हाईजैक न करे। ये विलेन को हराने के लिए आप कोई भी डिसीजन के बारे में सोचिए जो आप लेना चाहते हैं, और उस डिसीजन के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम निकालिए और बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से डिसीजन लीजिए। ये रहा 4 डिजिटल विलेन जो कि हमें नया इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, नया चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए रोक रहे हैं। इसके बाद भी हमारी लर्निंग प्रॉपर माइंड सेट, प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर मेथड्स करके 3M से जुड़ा है, जिसको ऑथर लिमिटलेस मॉडल के नाम से डिस्क्राइब किए हैं। लिमिटलेस मॉडल की पहला M है माइंड सेट, जो कि हमारा मेंटल एटीट्यूड है। माइंड सेट दुनिया के बारे में जो बिलीव, अजम्पशन और एटीट्यूड हमारे माइंड में है उसको डिफाइन करता है। ये वर्ल्ड में सब कुछ बिलीव से जुड़ा हुआ है। सो कैसे पढ़ना है ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि पॉसिबिलिटी को लेकर हमारी बिलीव क्या है। हम अपनी एबिलिटी को लेकर कोई प्री इंस्टॉल्ड माइंड सेट के लेकर पैदा नहीं होते। हम पैदा होने के बाद हमारी कल्चर से ये सीखते हैं। जिस आदमी के साथ मिलते हैं उनसे सीखते हैं कि हमारी एबिलिटी क्या है। उस यंग एलिफेंट के बारे में सोचिए जिसको एक रस्सी में पेड़ में बांध दिया जाता है जिससे कि वो उसे ब्रेक ना कर पाए। ये इंसिडेंट हाथी के दिमाग में ऐसा माइंडसेट क्रिएट करता है, वो बड़े होने के बाद भी अपने आप को उससे रिलीज नहीं कर पाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हम सब उस यंग एलिफेंट की तरह है जिसको बड़े होने के साथ साथ बताया जाता है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जिससे हमारी पोटेंशियल और एबिलिटी में एक लिमिट सेट हो जाता है। लिमिट सेट मॉडल में दूसरा M है मोटिवेशन। काफ़ी लोग ये बिलीव करते हैं कि माइंड सेट की तरह मोटिवेशन भी फिक्स्ड है। बहुत लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हो पाता कुछ करने के लिए। उसी टाइम अगर उन्हें बोलेंगे कि टीवी देखने के लिए, वो दिन भर मूवी देखते रहेंगे। अगर मोटिवेशन नहीं है तो टीवी देखने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक्चुअल रीज़न है हमारे पास कुछ करने के लिए सही पर्पज़ नहीं होता है। अगर हमारे पास सही पर्पज़ है और एनर्जी है, उसके साथ अगर स्मॉल स्टेप्स लेंगे, जैसे कि द कंपाउंड इफेक्ट बुक में समरी में कहा था, देन हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन की फॉर्मूला ही यही है, मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस इंटू एनर्जी इंटू SQ, यानी स्मॉल स्टेप्स। जब हम पर्पस, एनर्जी और स्मॉल स्टेप्स को कंबाइन करते हैं देन हमें एक सस्टेनेबल मोटिवेशन मिलता है। लिमिटलेस मॉडल में तीसरा M है मेथड। हमारे पास अगर सही माइंडसेट और मोटिवेशन है, सिर्फ प्रॉपर मेथड की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम एक ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ता है, और ऑर्गेनाइज वे में एक ऑर्डर, लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेथड कहते हैं। अभी तक हम अपनी ब्रेन के लिए 4 डिजिटल विलन को जान चुके हैं और उन्हें कैसे हराना है ये भी, और लिमिटलेस बनने के लिए कैसे एक प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ हर एक दिन को फेस करने के साथ साथ कैसे एक काम को ऑप्टिमल मोटिवेशन के साथ करना है ये भी जान चुके हैं। हम लिमिटलेस बनने के लिए यानी अपनी औकात से बाहर के काम करने के लिए सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे है, और वो है मेथड। इसको कहते हैं मेटा लर्निंग, यानी टू लर्न द प्रोसेस हाउ टू लर्न। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारी कंसंट्रेट करने की जो न्यूरल एबिलिटी होती है वो
10 to 40 मिनट्स के अंदर वैरी करता है। एक ह्यूमन जो भी लर्न करता है वो 1 घंटे के अंदर 50% भूल जाता है और लगभग 70% नेक्स्ट 24 आवर में। इसीलिए ऑथर पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करने के लिए कहते हैं। ये टेक्निक के हिसाब से एक काम करने के लिए ऑप्टिमल टाइम है 25 मिनट्स। आप सपोज एक बुक पढ़ रहे हैं, आप पहले 25 मिनट्स तक पढ़िए, उसके बाद एक 5 मिनट की गैप लीजिए, जिससे हर एक 25 मिनट की रीडिंग आपकी ऑप्टिमल रीडिंग होगी और आप पहले से ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे। गाइस, आप इस वीडियो में 4 डिजिटल विलेंस और लिमिटलेस मॉडल के बारे में जानें, जिसकी मदद से आप अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से चेंज ला सकते हैं और हमेशा अपने लिमिट से आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया वो सब जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक completely and I have given the link in the description. Thank you guys for watching this video till the end. I will come with a new book summary very soon. Till then, keep watching, curious and be productive.